A rubber boy is gonna save my channel। जी हाँ, आपने सही सुना, एक डेविल फ्रूट खाया हुआ रबर का इंसान जिसको पायरेट किंग बनना है, वो मेरे चैनल को मरने से बचाने वाला है। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। The time I'm making this video, I have only 8,825 subscribers, जिसमें से 6.1k तो सिर्फ इस वाले शॉर्ट से आए हुए हैं। अब बात इतनी सी है कि 6.1k शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर्स फीके होते हैं 6.1k लॉन्ग फॉर्म वीडियोस वाले सब्सक्राइबर्स से। एस शॉर्ट्स को तो लोग बस यूं ही चलते फिरते देख लेते हैं और सब्सक्राइब मार देते हैं, बट वो आपके चैनल से इतना ज्यादा अटैच नहीं होते। बट शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर भी अच्छे होते हैं अगर आपका एक सेपरेट शॉर्ट्स का चैनल हो या सिर्फ शॉर्ट्स का ही चैनल हो। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आर द वीडियोस जो आपको यूट्यूबर बनाती है। और मेरे चैनल के 8,825 सब्स में से 100 भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो से नहीं आए हैं। इट शोज माई चैनल इज डाइंग। अब चैनल के ऑलमोस्ट मरने के और भी रीजंस हैं, जैसे मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को कम बनाया बिकॉज ऑफ द रीच आई वाज गेटिंग विद शॉर्ट, और टाइम भी कम लग रहा था। एडिटिंग इजी थी, कॉपीराइट इश्यूज नहीं फेस करने पड़े। बट कहते हैं ना, आसान रास्ता इस नरक का रास्ता, और इस पर मैं चल पड़ा। मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाना छोड़ ही दी और सिर्फ शॉर्ट्स बनाने लग गया, और एक टाइम पर तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाना बंद कर दिया, जिससे मेरे चैनल के डेड होने के चांसेस मोर देन 90% हो गए। बट आई एम नॉट अ क्विटर। मैं सक्सेसफुल होकर ही रहूंगा, और ये मैं इस रबर मानुस से सीखूंगा और इसकी मदद लूंगा टू मेक माई चैनल अलाइव। कैसे? बताता हूँ। सो आई हैव दिस थिंग कि मुझे कंटिन्यूटी वाले एनिमे देखना नहीं पसंद। मेरे को डर लग जाता है कि जब मैं सारे एपिसोड्स देख लूंगा तो मेरे को वीकली वेट करना पड़ेगा फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स, और इसी फियर की वजह से मैंने मोस्टली ऑलरेडी कंप्लीटेड एनिमे देखे हैं। बट आई गॉट टू चेंज दिस फॉर द सेक ऑफ माई चैनल। आई विल वॉच वन पीस फ्रॉम एपिसोड 1, और लूफी के साथ ही मैं भी अपने एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने की जर्नी पर चलूंगा। उसको पायरेट किंग बनना है और मुझे इंडिया का सबसे बड़ा एनिमे क्रिएटर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वन पीस एपिसोड 1, और ऐसे ही आगे हम बात करते रहेंगे वन पीस के हर एक सिंगल एपिसोड पर। एंड द प्रेडिक्शन इज, जब तक हम वन पीस के 100th एपिसोड पर पहुंचेंगे तब तक हम 1 लाख सब्स क्रॉस कर चुके होंगे। तो बहुत हो गई मोटिवेशनल बातें। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू जॉइन मी एंड लूफी ऑन आवर जर्नीज ऑफ रीचिंग आवर डेस्टिनेशन। और हाँ, मैं ये वीडियो एपिसोड बाय एपिसोड बनाऊंगा, कुछ रिसर्च नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव नॉट सीन दिस शो और मैं स्पॉयलर्स नहीं ले सकता। तो इफ यू फाइंड एनीथिंग इन माय वीडियोस जो कि बाद के एपिसोड में क्लियर कर दी गई थी कि वैसा नहीं था, ब्ला एंड ब्ला, तो कमेंट्स में गाली मत देने लग जाना। सिंपली अंडरस्टैंड जो एपिसोड में दिखाया जाएगा बस उसके बारे में ही बात करूंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इंट्रो में हमें शो का बेस प्लॉट दिखा दिया जाता है कि भैया बात क्या है, शो किस बारे में होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट अ ट्रेजर नेम्ड वन पीस। देयर वाज अ किंग गोल्ड रॉजर, जो कि बिल्कुल भी स्टीव रॉजर्स से रिलेटेड नहीं है। और ये गोल्ड रॉजर कोई ऐसा वैसा किंग नहीं था, ही वाज द किंग ऑफ द पायरेट्स। एक आदमी जिसके पास दुनिया की सारी वेल्थ, फेम और पावर थी। व्हाटएवर द वर्ल्ड हैड टू ऑफर, दिस मैन हैड इट ऑल। और अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पर इसने खुल्लम खुल्ला बोल दिया दैट हिज ट्रेजर वन पीस, अ ट्रेजर व्हिच हैज एवरीथिंग द वर्ल्ड हैज टू ऑफर, कैन बी फाउंड एट द ग्रैंड लाइन। बस फिर क्या होना था, पूरी दुनिया के पायरेट्स पागल हो गए और एक ग्रेट एरा ऑफ पायरेट्स स्टार्ट हो गया जस्ट टू फाइंड दैट ट्रेजर वन पीस। और शो का टाइटल भी इसी के ऊपर रखा गया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पैसेंजर शिप देखने को मिलती है जिसमें पैसेंजर्स अपना नाच गाना कर रहे होते हैं, और उन्हीं में एक ये मोहतरमा भी हैं जो एक पायरेट थीफ हैं जो सिर्फ पायरेट से ही चुराती हैं। अच्छाई की मूरत ये मोहतरमा ही हैं। वहीं शिप के क्रू मेंबर्स को एक पानी में पड़ा हुआ बैरल दिख जाता है जिसे वो अपने शिप पर ले लेते हैं दारू का बैरल समझकर। बट इस बैरल में होता है मंकी डी लूफी, द मैन हु इज गोना बी किंग ऑफ द पायरेट्स। तभी एक दूसरा क्रू मेंबर एक पायरेट शिप को स्पॉट करता है जो उनकी शिप पर रेड करने आ रही होती है। और फिर क्या होना था, पायरेट्स की शिप गोलाबारी स्टार्ट कर देती है जिससे पैसेंजर शिप में भगदड़ मच जाती है। और फिर हमें देखने को मिलती है पायरेट शिप की कैप्टन अलविदा सामा विद हर क्रू इंक्लूडिंग अ बॉय नेम्ड कोबी। अब ये कोबी कोई पायरेट नहीं है, 2 साल पहले अपनी बोट में फिशिंग करने आया था, इसको पायरेट्स ने पकड़ लिया। अलविदा ने बोला तुझे मार दूंगी वरना बन जा मेरा क्रू मेंबर। तो ये क्रू मेंबर इसलिए बना हुआ कि उसको जिंदा रहना है, ये पायरेट सायरेट नहीं है। तो कोबी को भी पायरेट्स के साथ ना चाहते हुए रेड पर जाना पड़ता है पैसेंजर शिप में, और वो फटी में घूम रहा होता है कि मुझे कोई ना मिल जाए, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे बस हल्का फुल्का कुछ मिल जाए बस अपनी जान बचाने के लिए। तभी उसको मिल जाता है वो बैरल जिसमें लूफी है। वहाँ 2 और पायरेट्स आ जाते हैं जो कि उस बैरल को खोलने वाले होते हैं। तभी बैरल तोड़कर लूफी बाहर आता है और उन दोनों पायरेट्स की पिटाई कर देता है। अब इस कांड की वजह से कोबी ना चाहते हुए भी डरते डराते लूफी के साथ हो जाता है। और फिर क्या होना था, लूफी और अलविदा सामा और उसके क्रू की लड़ाई हो जाती है जो
क्योंकि लूफी वन साइडेडली जीत जाता है विद हिज डेविल फ्रूट एबिलिटीज। और इसके बाद कोबी लूफी को पायरेट हंटर जोरो के बारे में बताता है, और क्योंकि लूफी को अपना एक क्रू बनाना है टू स्टार्ट हिज जर्नी ऑफ बिकमिंग द पायरेट किंग, वो जोरो को अपने क्रू में ऐड करने के लिए कोबी के साथ अलविदा सामा की शिप से एक बोट लेकर निकल जाता है। और इसी सब भसड़ के दौरान दिस मदरफकिंग लेडी लूटेड अलविदा सामा शिप एंड आल्सो रैन ऑफ विद अ बोट। अब आगे क्या होगा? क्या लूफी जोरो को हायर कर पाएगा? और इस लड़की के बारे में हमें कुछ और देखने को मिलेगा या नहीं, ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जिम जाओ।